हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? सही जवाब क्या होगा? तो तुलसीदास समकालीन थे अकबर के, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है यह आपका फतेहपुर सिकरी में है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वह विंस्टन चर्चिल थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश है। आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या सोवियत संघ। राइट आंसर क्या होगा? तो अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला जो प्रथम देश है वह आपका सोवियत संघ रूस था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला जो देश था वह सोवियत संघ रूस था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार जो है यह सीबी देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है यह कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा चिनाब। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? देवदास उपन्यास के जो लेखक हैं यह आपके शरत चंद्र चटर्जी हैं। देवदास उपन्यास के लेखक, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। देवदास उपन्यास के लेखक शरत चंद्र चटर्जी हैं। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अभिनेता राजकुमार का जो असली नाम था यह आपका भूषण पंडित था। अभिनेता
राजकुमार का असली नाम। ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी से निकलती है? सही जवाब क्या होगा? तो ग्रांड एंटीकट नहर जो है यह निकलती है कावेरी नदी से, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रांड एंटीकट नहर कावेरी नदी से निकलती है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन? सही जवाब क्या होगा? तो हरित क्रांति का जो संबंध है यह आपका खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य पर्व त्योहार है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य पर्व त्योहार है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्य पर्व त्योहार है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है यह आपका 1894 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे एसएससी एग्जाम हो, चाहे रेलवे एग्जाम हो, चाहे यहाँ तक कि आपके स्टेट एग्जाम हो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है। अच्छे से याद रखिएगा कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है यह प्रारंभ होती है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से एक जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। यानी एक वित्तीय वर्ष का जो समय होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें 2025 का जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होगा वह आपका 1 अप्रैल से होगा। अभी कौन सा चल रहा है? 2024 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, क्योंकि 31 मार्च तक चलेगा। अभी आपका मार्च चल रहा है ना। तो 1 अप्रैल से 2025 का वित्तीय वर्ष आपका शुरू होगा, जो आपका चलेगा 2026 31 मार्च तक। लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो लाहौर के किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। मुगल शासक अकबर ने करवाया था लाहौर के किले का निर्माण, यानी सही जवाब ऑप्शन बी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह आपका वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी, हरी सब्जियां हैं लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो आसानी से झाग नहीं देने वाला जो जल है यह आपका कठोर जल कहलाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी।
मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जल, वसा, प्रोटीन या प्लाज्मा। राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आपका जल, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग होता है, विटामिन ए की कमी से। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जहरीले पदार्थ को कहा जाता है टॉक्सिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी वह कल्पना चावला थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है यह हाउगो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन डी। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र जो है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र। राइट आंसर ऑप्शन डी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कार्बन का सर्वाधिक जो शुद्ध रूप होता है वह आपका हीरा होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो लार में आपका एंजाइम टाइलिन पाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।